हेलो चिल्ड्रन। आज हम अपना चैप्टर 3 लेंगे जो कि है एंशियंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर्स। क्लास 6 की जो बुक्स हैं वो इस ईयर चेंज हो गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर 3 है। तो आप एक बार देख लीजिएगा अपनी बुक में, और जो अगर कोई ओल्ड बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ नई बुक को ही फॉलो करिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा चैप्टर 3 जो है एंशियंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर्स है। एंशियंट टाउन्स मीन्स प्राचीन टाइम पर, पहले के समय में जो टाउन्स होते थे, जो नगर होते थे, वो कैसे, जो नगर थे वो कैसे थे। और स्क्रिप्चर्स मीन्स जो लिखावट होती थी, जो लिखा जाता था, जैसे ग्रंथ हैं, ये जो चीज़ें लिखी जाती थी वो स्क्रिप्चर्स, वो ग्रंथ कौन से थे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें, जैसे कि लाइक बाइबल है, तो उसमें जो लिपि यूज़ की गई है वो उसे स्क्रिप्चर्स कहा जाता है, कि जो लेख होते थे। तो आज हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि एंशियंट टाइम के जो टाउन्स थे और स्क्रिप्चर्स थे वो कैसे थे। वी ऑफन हियर टू वर्ड्स, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमने दो शब्द सुने ही होंगे, एक है कल्चर, दूसरा है सिविलाइजेशन। डू यू नो इट्स मीनिंग? आपको पता है इसका क्या मतलब है? कल्चर इज़ अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। कल्चर जो है, संस्कृति जो है, वो ये है कि ह्यूमन लाइफ से जो रिलेट करती है। वाइल सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग विच बी creates with his own skill and creative skills. ओके, तो जो सिविलाइजेशन है वो क्या है कि जो ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया जाता है, जो सभ्यता है, ठीक है, उस सभ्यता को सिविलाइजेशन कहा जाता है, जो ह्यूमन के उनके स्किल्स, क्रिएटिव्स जो होती हैं, क्रिएटिविटी से डेवलप होती हैं, सिविलाइजेशन कहा जाता है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम, सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन सोसाइटी के, सभ्यताओं के, जैसे कि मेसोपोटामिया का है, मिस्र, इजिप्ट का है, भारत का है, चीन का है। ये इनके सिविलाइजेशंस हमने देखे, मतलब इनके बारे में हमने सुना है। सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ। कई सदियों पुरानी जो सिविलाइजेशन है, आज भी लोग उससे इंस्पायर होते हैं। आउट ऑफ दी सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके अलावा जो ये सिविलाइजेशंस है, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना, इंडिया, जिसमें से हम इस चैप्टर में देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, उनका मतलब लाइफ स्टाइल कैसा था, उन्होंने किस तरीके का डेवलपमेंट किया था। तो इस मैप में आप देख सकेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। तो मैप में देखेंगे, ये मांडो है, यहाँ पर कालीबंगा है, ठीक है, लोथल है। अब देखिए, वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। रिमेन ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पन इन 1921। तो जो बाकी की हमने सभ्यताएं देखी, जैसे इजिप्ट की, मेसोपोटामिया की, उनमें से सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी सिविलाइजेशन वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन इन 1929। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो इसे अंडरलाइन कर लेंगे हम। और ये देखिए, मैनी ऑफ प्लेसेस द सिविलाइजेशन इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड हड़प्पा, ठीक है। ये जो सिविलाइजेशन था नॉर्दर्न पार्ट और ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में फैला हुआ था। मोहनजोदाड़ो, लोथल, ढोलावीरा, कालीबंगान, राखीगढ़ एक्सेट्रा, ये जो थे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के पार्ट्स थे, जो कि जैसे लोथल है जो गुजरात में, ढोलावीरा, मोहनजोदाड़ो अब पाकिस्तान में है, ठीक है। तो सी द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द मैप 3.1, जो हमारा प्रीवियस पेज पे जो मैप था उसमें ये आप प्लेसेस देखेंगे। लेट्स गेट इंट्रोडक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ सम ऑफ द मेजर सिटीज़ एंड देयर
फीचर्स। तो जो सिटीज़ थी मेजर, उनके बारे में अब हम देखेंगे इस चैप्टर में। टाउन प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो टाउन प्लानिंग था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि उस टाइम की जो सभ्यता थी उसमें लोगों का जो नगर विकास था, नगर की जो प्लानिंग करते थे वो लोग, किस तरीके से हमारा शहर होना चाहिए, वो मेन फीचर था। ऑल द टाउन्स वर प्लान इन अ सिमिलर वे। जो भी जितने भी टाउन थे उनको सिमिलर वे में प्लान किए जाते थे। इन ऑल प्लेसेस फोर्ट वाज ऑन वेस्टवर्ड साइड एंड कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल ऑन द ईस्ट साइड। तो जो कॉलोनी होती थी उसमें जो फोर्ट होते थे, जो राजा के किले होते थे, वो क्या होते थे, वेस्ट साइड में होते थे, और ईस्ट साइड में कॉमन पीपल के घर होते थे। हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम। तो जो हाईवे होता था वो फोर्ट का एरिया और जो कॉमन पीपल का साइड था उसको सेपरेट करता था। द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय अ फोर्ट्रेस। तो जो वेस्ट साइड में था वो हमने देखा है कि वहाँ पे फोर्ट होते थे। तो जो फोर्ट होते थे वो फोर्ट्रेस से घिरे होते थे, मतलब बड़े बड़े पिलर्स के साथ उनको कवर कर दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे राजा का महल होता था, ठीक है, दरबार होता था। तो ऐसे जो बड़े महल होते थे वो तो वेस्ट साइड में होते थे, इसलिए उनको कवर कर देते थे वो लोग बड़े बड़े पिलर्स के साथ। मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स वुड हैव लिव्ड इन द फोर्ट। तो जो मेन शासक जो लोग होते थे उस समय के, जो शासक होते थे वेस्टवर्ड साइड रहते थे, यानी फोर्ट में रहते थे, किलों में रहते थे। ब्रिक्स वर ऑफन यूज इन देयर टाउन स्ट्रक्चर। तो जो ब्रिक्स थे, ईंट थी, वो यूज़ किया जाता था उनके टाउन के लिए, उन घर बनाने के लिए। लेट्स स्टडी अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अब चलिए आगे हम देखते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स। मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज देयर ऑर्गेनाइज हाउस अरेंजमेंट। तो मेन फीचर तो हमने देख ही लिया कि जो टाउन का अरेंजमेंट था वो था, जो उनके घरों का अरेंजमेंट किया जाता था। हाउस वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म। तो जो घर होते थे वो हाई प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डम्पनेस, ठीक है। तो ताकि वो हाई प्लेटफॉर्म पे इसलिए कंस्ट्रक्ट किए जाते थे ताकि जो अगर बाढ़ वगैरह आ जाए तो उससे उनको बचाया जा सके। वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउस ऑफ हड़प्पन वाज द मेन गेट ओपन इन द लेन रेदर देन टुवर्ड्स द मेन रोड। तो मेन फीचर इसका क्या था कि जो घर होते थे उनके जो दरवाजे होते थे वो मेन रोड की तरफ ना ओपन होके कहाँ पे ओपन होते थे, लैन एरिया में ओपन होते थे। अभी लैन एरिया कौन सा एरिया हुआ, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आप देखिए इस तरीके से ये मेन रोड बनाया गया, मेन रोड के बाद ये छोटे छोटे हाउस बनाए गए। तो छोटे छोटे हाउस के बीच में आप देखिए जो पैरेलल लाइंस की गई हैं, तो ये लैन है। तो जो दरवाज़ा है, जो डोर है, वो लेन एरिया को फेस करके ओपन होगा, ना कि ये जो मेन रोड है वहाँ की ओर ओपन नहीं होगा। तो मेन फीचर ऑफ सिविलाइजेशन वॉज देयर, ये हो गया। वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउस वॉज हड़प्पन वॉज दैट मेन गेट ओपन ऑन द lane areas rather than the main road. Here single and double storied house were seen. तो जो यहाँ पे हाउस हमें देखने को मिलेंगे वो सिंगल और डबल स्टोरेड। सिंगल मीन्स जो एक ग्राउंड फ्लोर होगा, और डबल स्टोरेड मीन्स जो एक और फ्लोर दिखता है, जैसे कि एक ग्राउंड फ्लोर है फिर छत के ऊपर एक और मकान बना है। तो इस तरीके के मकान देखने को मिलते थे, या तो सिंगल स्टोर्ड के, नहीं तो डबल स्टोर्ड के। रोड्स वर वेरी कंफर्टेबल। जो रोड्स होते थे वो भी बहुत ही कंफर्टेबल थे, काफ़ी डेवलप रोड भी थे उस सिविलाइजेशन में। देयर वर टू हाईवे इन द सिटी। दो मेन हाईवे होते थे सिटी में, वन ऑफ विच कनेक्टेड नॉर्थ विथ साउथ एंड द अदर कनेक्टेड ईस्ट एंड वेस्ट। तो दो हाईवे होते थे, जो एक नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करते थे और एक था वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट करता था। मतलब किस तरीके का होता था, तो जो मेन रोड थे इस तरीके से थे, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट कर रहे थे। तो ये आज हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।